कांग्रेस कार्यालय देख सकते हैं कि पूरी तरह से सज गया है। समर्थकों का जुटना भी शुरू हो गया है क्योंकि जीतू पटवारी बन गए हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। कमलनाथ ने इस्तीफा दिया, जीतू पटवारी ने उनकी कुर्सी संभाल ली। समर्थकों में जोश है, एकजुट हो रहे हैं, आ रहे हैं। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जीतू पटवारी। हाँ, क्या उम्मीद है जीतू पटवारी से? बहुत कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं पूरी जनता की। जनता की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। जनता की उम्मीदें, कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस की उम्मीदें भी जनता से ही है। अच्छा, ठीक है, उम्मीदें बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत शर्मा। कहाँ से हैं? विदिशा से। विदिशा में हैं। कांग्रेस की हार तो हो गई, उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आए नहीं जी। ऐसी हार हुई कि सोचा भी नहीं था। अब कुर्सी जीतू पटवारी के हाथ में, अध्यक्ष बन गए, कुछ करिश्मा होगा? क्या होगा? नहीं, उसमें करिश्मा जरूर हुआ। क्यों कि वो हर किसान वर्ग के, हर युवा वर्ग के वो नेता हैं। नई ऊर्जा और नया साहस उनके अंदर है। उसी जोश के साथ हम जो है सरकार आए कि है वो हम बनाएंगे। नई ऊर्जा है, नया जोश है, सीट नहीं है पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पुनर्जीवित होगी और दुगनी ऊर्जा के साथ, क्योंकि पहली बार कांग्रेस में बरसों के बाद युवा नेतृत्व को कमान मिली है। अब चलो चलो का युग खत्म हुआ, अब करो करो की बारी आई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस क्या होता है लोकसभा में दमदारी से उतरेगी और परिणाम आपके सामने आएंगे। युवा नेतृत्व को कमान मिली है, पर क्या जो कांग्रेस की कद्दावर पीढ़ी है उसका आशीर्वाद है कि नहीं साथ में? बिना उनके हम लोग एक कदम भी नहीं चलते। वो सब हमारे आशीर्वाद दाता है और उनका आशीर्वाद हमेशा कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ रहेगा। देखिए, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि चुनाव होते हैं तो बीजेपी में तो शिवराज सिंह चौहान पोस्टर से गायब हो जाते हैं। आपके पोस्टर में तो कमलनाथ और दिग्विजय बने रहेंगे ना? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कांग्रेस की रीढ़ है। इनके बिना किसी भी प्रकार की बात करना बेमानी है। बेमानी है। सबका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद तो सबका है। क्या तैयारियों के साथ में उतरेगी कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है? कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जोश और होश के साथ उतरेगी। और आने वाले समय में लोकसभा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर एक सवाल है जो मध्य प्रदेश में भी घूम रहा है, और देखिए जोश है, कार्यकर्ताओं में बखूबी जोश है, पर कहीं ना कहीं विपक्षी इस बात को लेकर के हमलावर है कि एक ऐसे प्रत्याशी जो शायद अपनी सीट नहीं बचा पाए, बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए, उनको आकर प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया गया? ऐसा नहीं है, युवा नेतृत्व दिया गया है। मैं जीतू पटवारी ने पूरी मध्य प्रदेश की कमान संभाली है और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों जीत के मिलेंगी आपको। युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बीजेपी बहुत मजबूत है। मोदी, अमित शाह पलट दिया। शिवराज को बोला साइड में रहिए, मोहन यादव को बोला आप बैठ जाइए। कैसे करेंगे कांग्रेस, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब कांग्रेस के लिए अभी नहीं, आज़ादी के पहले से एक जीत का जरूर है। और आज़ादी हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, ये हर बार एक नया शगुफा छोड़ के आ जाते हैं। ये कांग्रेस की खास विचारधारा है, उस विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। तो उस विचारधारा के अंतर्गत ही हम लोग इनको साफ करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में आपके सामने देखेगा काट की हांडी जो है, जैसे कि ये महिलाओं के लिए ये लेके आए हैं, ये बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी और जल चुकी। लेकिन हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं और इसमें हम आपको बता देंगे इस बार इस चुनाव के आगामी लोकसभा चुनाव में कि हम राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को किस तरह से लागू करने वाले हैं। इससे ज्वलंत उदाहरण है अब हमारे द्वारा तत्काल में जीते हुए कुछ राज्य, उसका ज्वलंत उदाहरण है। पर मध्य प्रदेश में तो हार गए ना। देखिए, मध्य प्रदेश की हार जो है हम लोगों को खुद नहीं पच रही है अभी तक। क्या कारण है, हम कैसे हारे? जबकि हम गांव-गांव जाके कार्यकर्ताओं से पूछते थे चुनाव के पहले भी कि क्या पोजीशन है, या शहरों में व्यापारियों से पूछते थे, या किसानों से पूछते थे, या मजदूरों से पूछते थे। सब ये कहते थे इस बार हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। बदलाव। आप बहुत साफ गोई की बात कर रहे हैं। साफ एक बात बताइएगा, ईवीएम पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, पर अंदर की बात बताइए, क्या कोई मुद्दा हावी रहा? देखिए, ईवीएम के बारे में हम लोग खुद संशय में हैं और मेरे को ऐसा मानना है, मेरा ये भांडा फूटेगा, निश्चित रूप से भांडा फूटने का है। और जिस दिन ये भांडा फूटेगा उस दिन ये बीजेपी वाले चाहे ओदी हो, चाहे गोदी हो, चाहे लोदी हो, ये कोई नहीं टिकने वाला है।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी हम लोग ईवीएम का भांडा फूटेगा और फिर कोई नहीं टिकेगा। जीतू पटवारी पर बहुत भरोसा लग रहा है आप लोगों को। चंबल से आए हैं, हाँ, भिंड से, भिंड से। और इतना जोश है कि मतलब जीतू पटवारी जी बने हैं, तो मतलब जोश की तो वो बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जीतेगी। ईडीएम पे तो सवाल है, हमें खुद विश्वास नहीं है ईडीएम पे क्या है। मतलब बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, कल पता पड़ जाएगा आपको क्या है। जी, बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लो। दिग्विजय सिंह भी सवाल उठा रहे थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का आशीर्वाद है जीतू पटवारी जी के साथ में? बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और आज कमलनाथ जी ने इस बात को कहा कि जीतू को जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता आए। और ये आप देख सकते हैं कि उनकी अपील का एक नमूना है ये कि पूरी भोपाल की सड़कों पर जाम लगा हुआ, कार्यकर्ता बन नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर दोनों नेताओं का आशीर्वाद भी है और जीतू पटवारी जी एक अच्छे नेता हैं। और रही बात, आप बोल रहे थे अभी कि युवा है, चुनाव हार के अपनी सीट नहीं बचा पाए। भैया अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव हारे, प्रधानमंत्री बने, और आप उस जीतू, ये एक युवा है, ये युवा नेतृत्व है। चुनाव हारना और जीतना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि हम सर पीट के वहीं बैठे रहें। एक नींव से सीखने की जरूरत है, पुरानी नींव से। और निश्चित तौर पे एक युवा नेतृत्व के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और इस लोकसभा चुनाव में आपको पता चल जाएगा। एक तरफ आप शिवराज जी को हरा रहे हैं, इसलिए आपने हटा दिया, लाडली बहना की तरफ से जीत के आए, और एक आपने इसलिए हटा दिया है क्योंकि ये नेतृत्व कहीं ना कहीं हमें खतरा पैदा कर रहा है मोदी के लिए, इसलिए हटा दिया। और आप कहते थे कि हमारे बगल में कोई भी भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता। अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर गलती कर दी। शिवराज सिंह चौहान के तो बड़े नेता है भाजपा के। मैं के मिश्रा जी से 2 दिन पहले मिला हूँ, उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान एक फाइटर नेता है, उनको हटाना गलत बात है। क्या कांग्रेस दरवाजे खुले रख रही है? क्या कुछ बगावत होगा? 2020 रिपीट तो नहीं हो जाएगा? वहाँ सिंधिया, यहाँ शिवराज। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना को दरकरार नहीं किया जा सकता। हाँ। तो ये भी संभव है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति महाकाल घोटाले में रहा, जो व्यक्ति सिंगस्त घोटाले में जिसका नाम रहा, और उसको आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, तो निश्चित तौर पर ये तो कन्फर्म हो गया भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ में, ये तो कन्फर्म हो गया ना। बगावत करेंगे शिवराज? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है शिवराज जी की बगावत पे तो मैं शायद नहीं कुछ कहूँगा। क्या ये शिवराज का अपमान हुआ बीजेपी के अंदर? नहीं, ये शिवराज जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस समय मुख्यमंत्री पद के दौर से बाहर हो चुके हैं और मोहन यादव जी हैं। लेकिन मोहन यादव जी के बारे में जरूर कुछ कहूँगा। क्या कहेंगे? मैं आपसे कहूँगा कि 4 महीने के अंदर आपके सामने कुछ न कुछ तो आएगा। 4 महीने, आप आज से 4 महीने गिन लीजिए, कुछ न कुछ आएगा। बगावत होगी या ना होगी ये बात अलग है, लेकिन 4 महीना गिन लीजिए, 4 महीने के अंदर कुछ न कुछ होने वाला है। ये वीडियो मोहन यादव देखेंगे, सो नहीं पाएंगे रात को। ऐसा नहीं है, धन्यवाद। देखिए, मैं ऐसी बात आप बीजेपी के अंदर खलबली मचा रहे हैं आप तो, नहीं कि कुछ तो होने वाला। 4 महीने समझ जाओ। 4 महीने में टाइम दे रहा हूं मैं। यहाँ पे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी संदेश देना चाहता हूँ। 4 महीना आप लोग खुद अपनी उंगलियों पे गिन के रखें आज से। 4 महीने के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है बीजेपी के अंदर। मैं शिवराज जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता। वो एक सम्मानीय मुख्यमंत्री थे, अब वो अपने पद से रिटायर हो गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रवेश होने वाला है। अब वो किस तरह से होगा वो आगे की बात है, देखते हैं। बताइए। जब कर्मचारियों का वोट गिरा बैलेट पेपर पे, तो कांग्रेस जीत रही थी, आगे थी। ऐसा क्या हुआ जो मशीन द्वारा, ईडीएम द्वारा, कि कांग्रेस पीछे हो गई? सवाल तो खड़े होते ही हैं। बीजेपी कहती है कि तेलंगाना में आप जीत जाते हैं, सवाल नहीं उठाते। 1-2 स्टेट दे देते हैं जान के, बड़ी स्टेट ले लेते हैं। एक छोटी स्टेट देना इसलिए जनता समझे कि मतलब ईडीएम सही है। बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करवाते निर्वाचन आयोग? इनके बारे में क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने, मोहन यादव बन गए। अब ये तो बीजेपी का मैटर है, क्यों नहीं बनाई, हम क्या कह सकते हैं? मैटर तो बीजेपी का है, पर कांग्रेस ही बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। लोग इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस। लोग कंफ्यूज है एकदम, मामा से इतना प्यार क्यों? मामा, और इसका एक इशारा ये भी है कि भैया दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री बदलने की आदत है। पहले उमा भारती को बदला था, अब शिवराज सिंह को बदला, बाबूलाल गौड़ को भी बदला। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बयान दे रहे हैं, हाँ। टाइगर जिंदा है, मर जाऊंगा पद नहीं मांगूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। मतलब इशारों की कोई राजनीति तो चल ही रही होगी ना। हाँ, अपने आप एक विश्वास है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पे विश्वास है? नहीं, उनको अपने आप पे विश्वास होगा, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ। उनने अच्छा हाँ। 18 साल के मुख्यमंत्री हैं वो, कार्यकाल उनका ठीक रहा। और पार्टी ने उनको इस कदर हेड़ के फेंक दिया, तो अब वो खुद ही समझे सब चीज, है कि नहीं? जीतू पटवारी जी के बारे में बताइए। जीतू पटवारी शानदार लीडर है और किसानों का मसीहा है, और देश क्या पूरे भारत में किसानों की आवाज बुलंद करेंगे जीतू पटवारी। आप भी तो सम्मान दे सकते थे, कमलनाथ जी को लोकसभा तक बने रहने देते, क्या नहीं तो दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? कमलनाथ जी एक सीनियर नेता है, बहुत हाँ। पुराने नेता हैं, आज के थोड़ी है। पुराने नेता हैं और हटा दिया अब उनको। क्या है, पार्टी जीत जाती तो कमलनाथ जी थे ही ये सब कुछ, अब चूंकि हार चुकी है। और कमलनाथ जी के कारण हार गए क्या? नहीं, कमलनाथ जी के नहीं, कमलनाथ जी ऐसा तो देश में नेता ही नहीं होगा कोई। हाँ। कमलनाथ जी तो सबसे शानदार। क्यों हारे? हार गए। अब चुनाव ये तो दो रण में लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। जीतू पटवारी जी के लिए हमेशा ये बातें बोली जा रही हैं, युवा युवा युवा। ब्लड पेपर से चुनाव होने चाहिए, ये बात फाइनल है। ईवीएम से नरेंद्र मोदी हमेशा जीतता रहेगा। ओके, हाँ। देखिए, जहाँ तक जितने भी हम लोगों ने बात करी है, जैसे मीडिया वालों से मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जीतू पटवारी के लिए जो भी बोला युवा युवा युवा, लेकिन हम लोग एक तार्किक तौर पे देखें कि एक 2 बार के विधायक हैं और एक बार के पास मंत्री भी हैं, उनके पास ये सारा चीज़ों का बच्चा खासा अनुभव है। और दूसरी चीज़ ये बाबूल है कि डॉक्टर महमूद आजाद से मीडिया ने किसी ने सवाल नहीं करा कि अभी 2 चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अभी ये कर्जे की सरकार है, अभी जो 25,000 करोड़ का एक और कर्जा, और वित्त विभाग एक सर्कुलर जारी करता है कि बिना उसकी मर्जी के कोई भी अनुदान नहीं होगा। अब लाडली बहना का क्या होगा? अब लाडली बहना को ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी ने उनको छला है, और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता, जिसको भाजपा ने मूर्ख बना के अपनी सत्ता काबिज करी है, वो मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को बताएगी। और दूसरी बात जो आप क्या नाम है आपका? मनदीप नाम है मेरा। कहाँ से? और मैं नरेला विधानसभा का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और मैं एक बार और बात बोलने चाहूंगा, ना कांग्रेस और ना बीजेपी के पास आपका ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, और ना कोई नेता है। मोदी जी ने अपने अहम के अंदर आके मध्य प्रदेश की जनता से जो गारंटी की जो झूठे वादे करे हैं, वो आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। उनकी संगठन के ऊपर बात कर लीजिए, उन लोग 7 लोगों ने तो मुख्यमंत्री के कुर्ते सिलवाए थे। एक बात बताइए, तोमर ने बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को कोई समझ में नहीं पा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। देखिए, पेपर लीक हो गया, कहते थे रिजल्ट में पटवारी घोटाला हो गया, नर्सिंग घोटाला हो गया, कृषि विभाग घोटाला हो गया, शिक्षक भर्ती नहीं हुई, धरने पर बैठ गए, सब सड़क बंद कर दिया, नारेबाजी कर लिए, और वोट ले दे के वहीं दे देते हैं युवा। देखिए, एक बात ये आती है कि देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जब 2018 की मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी का वादा करा था, जो इन्होंने पूरा करा। और वही 2023 के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की लेके आए, तो उसका कहीं ना कहीं जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा। और अब वोटिंग परसेंटेज को देखे तो मध्य प्रदेश की जब से स्थापना हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग इस परसेंटेज में हुई है। 70% से 77% के बीच में जितने भी आंकड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो जिस तरीके लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं प्रभाव करा, लेकिन अब क्या छलावा जो हुआ है बहनों के साथ, अब बहनों के साथ लिपट के रो रहे हैं। अब भाजपा ने बहनें तो वही रही, लेकिन भाजपा ने उनका भैया ही बदल दिया। भैया बदल दिया, बहनें रो रही हैं। एक सेकंड, चाचा बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के समय में महंगाई हुई, लेकिन सब काम हुए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, महंगाई कर दी, गुंडागर्दी कर दी। आज हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखी नहीं होती, और महंगाई को बढ़ा दिया, कोई काम नहीं हुए जनता के। तो हम इसलिए हमने कमलनाथ को भी चुनना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने जनता पार्टी वालों ने बेईमानी से करके ये सरकार आई, नहीं तो ये सरकार नहीं आती। इस सरकार ने, हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते, और बेईमानी से ये सरकार आई। हमने पूर्ण मेहनत करके कोशिश की थी कि कांग्रेस सरकार आ जाए, और जो कर्ज माफ़ी का दिया था वो भी कर्ज माफ़ी नहीं हुए। रेल ट्रेनें बंद कर दी गई, हजारों लाखों का घाटा गया। आज हम गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी सफर करता है, तो उसमें सब ऐसी डिब्बे लगा दिए। और कई लोग बता रहे मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, गरीबों के मसीहा नहीं, गरीबों को मारने वाले हैं। मोदी जी ने देश के प्रति कोई काम नहीं किया। ट्रेनों में जो गरीब सफ़र करते हैं, मध्यम वर्ग का सफ़र करता है, आज वो जा नहीं सकता है, सब ऐसी डिब्बे। हमारे सुरेंद्र पटवारी जी ने जो 3 गाड़ियाँ चलाई, बिलासपुर इंदौर, वो अभी लॉकडाउन के समय चालू की, वो मैंने उनको दिया था। लेकिन
आज इन्होंने नरेंद्र मोदी और शिवराज को हमने इसलिए हटाया, इनको बैठाया। अब यदि ये गड़बड़ी करते हैं तो इनको भी हटा देंगे। ओके, तो ठीक मैं है। ओके, इन्होंने कह दिया साहब कि बेमानी हुई है, इन्होंने कहा बेमानी। हाँ समय में जी। अभी इसी समय में हम विधानसभा भंग कर करके और हम अपनी कांग्रेस सरकार को लाएंगे और हम हर प्रकार से लड़ते रहेंगे। विधानसभा भंग मतलब क्या, सरकार गिर जाएगी क्या? ये सरकार को हम गिरा सकते हैं और मार भी सकते हैं। हम बहुत हिम्मत रखते हैं और जो है ये बेईमानी जीती है। हम चाहते हैं हमको आपकी। भैया मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, तो भैया इस वीडियो को ना देखें, जोर का झटका आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत बात हो रही है, आपकी सरकार गिर सकती है, बदलाव कुछ ना कुछ हो सकता है, तो संभल कर देखिए। हाँ ठीक है। तो इसलिए जो है हम पूरी कोशिश करके विधानसभा भंग करा करके हम लाएंगे और नहीं हम हथियार बंदूकों से लड़ भी सकते हैं। नहीं, ये नहीं, अहिंसात्मक गांधी जी की पार्टी है आपकी, तो क्लिपिंग मिल सकती है इसकी जी, जो आपने जो किया क्लिपिंग इसकी। हाँ बताइए। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी 2024 में, क्योंकि युवा, शिक्षित, बेरोजगार, किसान सभी परेशान हैं। चलिए, परेशानी का मुख्य कारण है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। महिलाओं में जो आज 1000 रुपये से होता क्या है, गांव में आप जाके देखिए किस प्रकार से गरीब मजदूर, गरीब महिलाएं अपने जीवनोपार्जन करती हैं। 1000 रुपये से होता क्या है, 500 रुपये में अगर कोई बाजार जाता है गरीब आदमी और वहाँ से मार्केट करके आता है तो सब्जी भाजी खरीदने में कितनी दिक्कत होती है, आप खुद देख रहे हैं। भोपाल में ठीक है 1000 तो मिल रहा है, कांग्रेस तो वो भी नहीं दे रही थी। 1000 में कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। आप सुई से लेके आज जो एरोप्लेन, हवाई जहाज, भाखड़ा नंगल बांध, सड़कें, स्कूल, ये सारी चीजें जितनी बनाई, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीजें कांग्रेस की ही देन है सर। ओके, तो इनका साफ कहना है कि कांग्रेस की देन है, केवल 1000 रुपए देने से कोई बहनों का भला नहीं कर देगा। तो किसी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में आ जाए तो स्वागत है, तो किसी ने कह दिया कि भैया सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, कभी भी गिर सकती है। और जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस में नई जान आएगी, नई जान फूकेंगे, सड़क पर चलेंगे और फिर से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताएं और देखते रहें जनता की संसद।